बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिसेस के चैप्टर का। तो पार्ट 1 में मैंने आपको मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में बताया था, तो उन्हीं टाइप्स को कंटिन्यू करते हैं। तो 8वीं टाइप जो है, जो कि इस पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें, मैंने स्क्रीन पे आपके सामने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, विच मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। कैन सादा अल्फाज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि इसके नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक कंडीशन तो ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, मिसाल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ए आपके सामने स्क्रीन पे लिखता हूँ, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर आप इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, अगर आप इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें जो कि ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट होता है, अगर आप, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए बनाया है मैंने, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें और वो ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट होता है, तो जब ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अगर इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, जिस तरह मैंने स्क्रीन पे आपके सामने बनाया है, और मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो मेरे पास दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद, तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह आप स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए देख सकते हैं, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूँ, ए ट्रांसपोज, तो मैंने ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना है? मैंने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो पहली रो जो है, ये आपके सामने पहली रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 2 3। फिर मैं सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये 2 -1 4। फिर मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 3 4 0 3 4 0। तो अगर आप ए मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, इसको देखें और ए ट्रांसपोज को देखें, तो दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम हैं। ट्रांसपोज करने के बाद, मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करने के बाद दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है। यानी ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास दोबारा ए वापस आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को, हमारे पास क्या था? हमारे पास मैट्रिक्स ए था, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज लेने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ए और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स, एंट्रीज जो हैं वो सेम है। फर्स्ट रो में 1 2 3 है, सेकंड रो में 2 -1 4 है, और थर्ड रो में 3 4 0 है। तो हम क्या नतीजा निकालते हैं कि ए ट्रांसपोज जो हमने लिया है, यानी ए ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है, राइट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा वापस आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे, यानी ऑर्डर जो है, अगर आप लिखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर,
तो ऑर्डर देखें 3 रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 3/3, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी सेम है, दो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास वापस दोबारा से मैट्रिक्स ए आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स नेगेटिव मैट्रिक्स ए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इजी सादा अल्फाजों में समझाऊं, तो आपके पास एक मैट्रिक्स है बी। आपके पास एक मैट्रिक्स बी है। अगर आप इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 2 3। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करें, -2 0 1। और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें, -3 -1 एंड 0। तो आप देख सकते हैं मैंने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लिया है। अगर आप इस बी ट्रांसपोज को ज़रा गौर करें तो आप देखें कि सारी जो एंट्रीज़ हैं उनके एक्सेप्ट 0 के, बाकी जो सारी एंट्रीज़ हैं उनके जो साइन हैं वो तब्दील हो गए हैं। यानी मैट्रिक्स बी में अगर आप देखें फर्स्ट रो में 0 है, 0 है। मैट्रिक्स बी में पॉजिटिव +2 है, पॉजिटिव 2 है, और बी ट्रांसपोज में हमारे पास -2 है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो में जो थर्ड एलिमेंट है वो +3 है और बी ट्रांसपोज में हमारे पास -3 है। इसी तरह आप देखें सेकंड रो में -2 है और बी ट्रांसपोज में +2 है। तो कहने का मकसद ये है कि हर एलिमेंट के 0 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स बी ट्रांसपोज और बी में लिखे हुए उनके साइन जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि जो बी ट्रांसपोज हमारे पास आया है वो असल में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी है। यानी आप समझिए अगर आपने मैट्रिक्स बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और आपके पास वो ही मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए बट विद ऑपोजिट साइंस, यानी आपने उस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया हो, यानी -1 से आपने मल्टीप्लाई किया हो। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, आपने इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया, आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब इस मैट्रिक्स बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सब के जो साइन हैं वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स या एंट्रीज के ऑपोजिट होंगे। यानी अगर इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो
ये जो बी ट्रांसपोज है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी नेगेटिव आपने बी मैट्रिक्स बी को, इस मैट्रिक्स बी को के हर एलिमेंट को, हर एंट्री को, एलिमेंट एंट्री से एक ही बात है, आपने मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट या एंट्री को -1 से जिस तरह मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो इसको ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो आप अगर गौर से आप देखें तो मैट्रिक्स बी के जितनी भी एंट्रीज हैं, यानी ये यहाँ पे -2 है, वहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, वहाँ पे -1 है, तो इनके जो साइन हैं वो ऑपोजिट हैं। तो इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और इन मैट्रिक्सेस के बारे में भी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नतीजा क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास मैट्रिक्स ए है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया और वो ही ए मैट्रिक्स वापस आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, आपके पास मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का आपने ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज आया, और ये जो बी ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल है, ये बी के ही इक्वल है लेकिन विद नेगेटिव, यानी इट्स लाइक कि आपने बी मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट, हर एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई किया हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। और ये दोनों जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगली टाइप पे चलते हैं अब। अगली टाइप जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, व्हेन द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल आर नॉन जीरो, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, या वो सारी नॉन ज़ीरो हैं या उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है। यानी अगर आप ब्रैकेट में देखें मैंने लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज, यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं, पहली बात तो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं हैं, यानी 1 0 0 एंड 2। आप देखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनको मैं ग्रीन से सर्कल भी कर रहा हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, यानी ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। ये एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये ज़ीरो हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो आपके सामने जो मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल आर नॉन ज़ीरो, यानी यहाँ पे डायगोनल में देखें 1 और 2 लिखा हुआ है। अगर इस 2 को मैं इरेज करके यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो अब डायगोनल में हमारे पास 1 है और 0 है, तो डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। यहाँ पे डायगोनल में कितनी एंट्रीज पॉसिबल हैं, 2 एंट्रीज पॉसिबल हैं, तो एक एंट्री 0 है लेकिन एक एंट्री
ज़ीरो नहीं है। ये जो 1 लिखा हुआ है आपके सामने रेड में, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नॉन ज़ीरो एंट्री है। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो ना हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक जो डायगोनल की एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बाकी ज़ीरो भी हैं लेकिन एक ज़ीरो नहीं है तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, नॉन डायगोनल, ये वाली नॉन डायगोनल एंट्री है, ये वाली नॉन डायगोनल एंट्री है और ये वाली नॉन डायगोनल एंट्री है। ये एक नॉन डायगोनल एंट्री है जो मैं आपके सामने एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये नॉन डायगोनल का मतलब वो एंट्रीज़ या वो एलिमेंट्स जो डायगोनल में नहीं लिखे आ रहे। तो नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कि जिसमें कम से कम एक डायगोनल की जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का के क्या असूल हैं? 2 असूल हैं। एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, एक जो डायगोनल की एंट्री है, कम से कम एक एंट्री डायगोनल की, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा असूल क्या है? नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाऊं। अगर आपके सामने स्क्रीन पे मैट्रिक्स सी मैं बनाता हूं, सी, इसमें आप देखें 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 3। अब आप इस में देखें कि जो मैट्रिक्स सी मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मैं सर्कल करता हूँ। ये इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। डायगोनल में 3 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। 3 में से जो 2 एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। और जो डायगोनल की जो एंट्रीज हैं या डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने, कम से कम उनमें से एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। डायगोनल में हम 3 एलिमेंट्स लिख सकते हैं और उनमें से कम एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास स्क्रीन पे आपके सामने 2 एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं है। तो ऐसे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अब मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है जिसमें व्हेन ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि व्हेन ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी सारी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, और डायगोनल एंट्रीज कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1। देखें, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स जो है, ये अब हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशंस थी कि
एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं वो सारी सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगोनल की एंट्रीज 0 और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखता हूँ स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशंस। सो स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी ये कंडीशन है कि जी नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सो इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स में भी ये कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। दूसरी कंडीशन ये है स्केलर मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास था कि डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। यानी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में है कि सारी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो तो होनी चाहिए लेकिन सेम होनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स की ये है कि डायगोनल एंट्रीज कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 1। देखें, आपके सामने मैं एक स्केलर मैट्रिक्स बनाता हूं। मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स M है, मैट्रिक्स M, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये मैट्रिक्स M मैंने आपके सामने एक स्केलर मैट्रिक्स बनाया है। अगर आप इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को देखें, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, सेम है और नॉन ज़ीरो हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ वो 0 हैं। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये फुलफिल होती है। और कंडीशन नंबर 2 ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। तो इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं। ये देखें, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज 0 और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर मैं डायगोनल की एंट्रीज जो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 3 0 लिख दूँ, तो ये तो एक हमने पिछली टाइप में पढ़ा था नल मैट्रिक्स के बारे में, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर मैं ये 3 2 को मिटा के 0 0 0 कर दूं तो ये तो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन है कि डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 0 और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 1 के इक्वल रखूँगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। अगली जो किस्म हम पढ़ने लगे हैं वो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की पढ़ने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्केलर मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। तो अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इसमें इसकी खास बात क्या है, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। और देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूल्स में लिख देता हूं। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स
भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू 0 होंगी, और डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल एंट्रीज इसकी कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो आपके सामने मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूँ। इसकी कंडीशंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, यानी इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 0 होंगी। तीसरी बात यह है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। चौथी बात यह है कि ये इसमें सारी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 के बराबर हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आई से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आई से। और आपके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं बनाता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी क्या कंडीशंस हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। दूसरी बात ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 के इक्वल है। ये आपके सामने मैं नॉन डायगोनल एंट्रीज हाईलाइट करता हूं येलो से। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। ठीक है, तीसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के बराबर हैं। सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के बराबर हैं, जो आपके सामने मैंने रेड में सर्कल भी किया है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने सारी टाइप्स मैट्रिसेस की सारी टाइप्स पढ़ ली हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हमने पढ़े हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिसेस से मुराद नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, लेकिन बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूँ स्क्रीन पे, डायगोनल मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स ए बनाया है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह है कि ये इसमें नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल, जिनको मैं येलो में हाईलाइट कर देता हूँ, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दूसरी डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है आपके सामने, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि जो डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सारी सेम होनी चाहिए और वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि डायगोनल की जो सारी एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके सामने मैंने मैट्रिक्स ए बनाया है, इसमें तो सिर्फ एक डायगोनल की एंट्री 1 है, सारी डायगोनल की एंट्रीज 1 नहीं है। तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन सारे स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे मैट्रिसेस की टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं।